नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने आरएसएम स्टेट एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपको प्रतिशत की 7 कक्षाएं दी गई है लाइन से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रतिशत की वो कक्षाएं देख ली होगी, और लगभग लगभग प्रतिशत का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है या आएगा, वो आपको पूरा करवा दिया गया है। आज हम लोग एक नया अध्याय, एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, और प्रतिशत के बाद जाहिर सी बात है कि हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो होगा लाभ और हानि। लाभ और हानि एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग लगभग जहाँ जहाँ गणित आती है वहाँ पर हर एक परीक्षा में ये टच होता है। आप रीट लेवल 1 के विद्यार्थी हो जिन्हें प्री देना है, या रीट लेवल 2 साइंस मैथ्स के विद्यार्थी हो जिन्हें प्री देना है, ये आपके लिए उपयोगी है। और यहाँ से प्रश्न, प्रबल संभावना है कि प्रश्न पूछे जाएंगे, और कोशिश ये रहेगी कि जो प्रश्न आपको क्लास में करवा दिए जाए उन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाए। तो अगर आप ये क्लासेस को ध्यान से भी देख लेते हैं और ध्यान से समझ लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए न केवल आसान हो जाती है, बल्कि आसान होने के साथ साथ आप लोगों के लिए सीधे सीधे प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो बिना ज़्यादा समय गवाए हम लोग जो बेसिकली अब पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाभ और हानि। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक, मतलब सबसे पहली क्लास टॉपिक की हमारी जो होगी, लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को बेसिक पढ़ा दिया जाए, बेसिक समझा दिया जाए, और जैसे ही आप लोग बेसिक समझ लेते हैं आगे हम लोग क्वेश्चंस की बात करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर आपने प्रतिशत पढ़ लिया है, प्रतिशत को आपने अच्छे से समझ लिया है, और नहीं पढ़ा है, सीधे सीधे आप लावानी में आए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले प्रतिशत की क्लासेस देख लीजिए, जिससे कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आप देखेंगे एक एक लाइन में हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, जैसे हम लोगों ने प्रतिशत में किया था। बहुत आसानी से आप लोग चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात तो लाभ और हानि, ये दो अलग अलग बातें हैं, दो घटनाएं हैं। लाभ कब होगा? जब मैं किसी वस्तु को कम में खरीद के ज़्यादा में बेचूंगा। हानि कब होगी? जब मैं किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीद के कम में बेचूंगा। इस तरीके की सामान्य जो बातें हैं उन्हें हमें समझ लेना जरूरी है। और लाभ हानि के जब हमारे सामने प्रश्न आएंगे तो जो शब्द हमारे सामने आएंगे, जैसे लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के अनुसार लाभ, या विक्रय मूल्य पर लाभ, क्रय मूल्य पर लाभ, ये सारी चीज़ें समझ लेना बड़ा जरूरी है। तो इन बातों को एक बार समझ लीजिए। जैसे आप इन बातों को समझ लेंगे आपके लिए सवाल करना बड़ा स्मूथ हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। चीज़ें समझिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक वर्ड्स की। अब ये बेसिक वर्ड्स क्या क्या हैं? इनमें सबसे पहले आपका आता है क्रय मूल्य। अच्छा, इसी क्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं लागत मूल्य। अंग्रेजी वाले कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अब क्या होगा क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस? ध्यान रखिएगा, जितने रुपए में आपने किसी वस्तु को खरीदा, खरीदा गया है, जितने रुपए में आपने खरीदा है वो क्रय मूल्य है या लागत मूल्य है। यानी कि जितने में आपने खरीदा वो क्रय मूल्य है, और खरीदा हुआ मूल्य हमेशा ध्यान रखिएगा अपने आप में 100% होगा। यानी कि आपने किसी वस्तु को जितने में खरीदा वो अपने आप में 100% मानी जाएगी। अगर आप 5 रुपए की भी वस्तु लाए हैं तो आपने अपनी ओर से 100% दिया है, अगर खरीद के लाए हैं तो। आप 500 रुपए की वस्तु ले आए, 5,000 की, 5 लाख की, 50 लाख, 5 करोड़, 500 करोड़, इतने भी रुपए की अगर आप वस्तु खरीदते हैं तो आपकी तरफ से जो भुगतान किया गया है, जब भी भुगतान किया जा रहा है, आपने किया है और आपने वस्तु खरीदी है, तो आपने अपनी तरफ से 100% का भुगतान किया है। यानी कि जितने भी रुपए जो भुगतान किए गए हैं, याद रखिएगा आपकी तरफ से जितने रुपए में आपने वस्तु खरीदी है, तो खरीदने के लिए आपने जितने पैसे दिए हैं वो अपने आप में 100% माने जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा? जब आप किसी वस्तु को खरीद लेंगे तो फिर आप उसे बेचेंगे, और बेचने वाले मूल्य को सामान्यतः कहा जाता है विक्रय मूल्य, जिसे बिक्री मूल्य भी हम लोग कहते हैं। अंग्रेजी वाले कहते हैं सेलिंग प्राइस। ध्यान रखिएगा, यानी कि बेचा गया मूल्य। अब जो बेचा गया मूल्य होगा, जब आप वस्तु को खरीद के लेके आए, जब आपने बेचा,
तो जब भी आप बेचेंगे तो वस्तु को या तो ज़्यादा में बेचेंगे या कम में बेचेंगे या जितने में लेके आए उतने में ही बेचेंगे। 3 ही केस हो सकते हैं। अब वस्तु आप कितने में लेके आते हैं, रुपयों के अनुसार तो उसका मान बदल जाएगा, लेकिन प्रतिशत के अनुसार हमेशा 100% है। तो जब आप बेचेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि जब भी हमने वस्तु खरीदी तो वो हमेशा 100% की है। तो जब हमने बेचा तो या तो ज़्यादा में बेचा या कम में बेचा, यानी कि 100% में हम लाए। और जब हमने बेचा तो 100% से या तो कम में बेचा या ज़्यादा में बेचा। जितने प्रतिशत की हानि हुई उतने कम में बेचा या जितने प्रतिशत का लाभ हुआ उतने ज़्यादा में बेचा। यानी कि हम लोग सीधे सीधे कहें तो जो विक्रय मूल्य है वो 100% से या तो ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा कब है, जब उस पर कुछ प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो जितने प्रतिशत का लाभ हुआ है उतने प्रतिशत ज़्यादा है। कम कब है, जितने प्रतिशत की हानि हुई है उतने प्रतिशत कम है। तो विक्रय मूल्य जो होगा वो 100% से या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। और प्रतिशत को भिन्न में बदलना हमने प्रतिशत में समझा था, वो भी चीज़ें हमारे काम आएगी सवालों के बीच में। तो हम किसी वस्तु को खरीद के लेके आए 100% में, बेचा तो 100% से या तो प्लस करके बेचा या माइनस करके बेचा। रुपयों में जो बात होगी वो हर सवाल के लिए अलग होगी। रुपयों का जो मान होगा वो हर सवाल के लिए अलग होगा। लेकिन प्रतिशत की बात करें तो हर वस्तु जब हमने खरीदी तो वो 100% थी, बेची तो वो 100% से या तो प्लस है या माइनस है, इतना हमें पता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें ये पता लग चुका है कि जब हमने वस्तु को खरीद के बेचा तो 2 केस हुए, और वो 2 केस कौन कौन से हैं? या तो होगा लाभ या फिर होगी हानि। लाभ कब होगा, जब हमने कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा। कम में खरीदा मतलब क्रय मूल्य कम है, ज़्यादा में बेचा यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो लाभ कितने का है, कैसे निकालेंगे हम लोग? विक्रय मूल्य में से आप घटा देंगे क्रय मूल्य को। हानि कब होगी, जब आप वस्तु को ज़्यादा में खरीद के लाए थे और कम में बेचा। ज़्यादा में खरीदने का मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा है, कम में बेचने का मतलब विक्रय मूल्य कम है। तो क्रय मूल्य ज़्यादा विक्रय मूल्य कम, तो हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य में से आप घटा देंगे विक्रय मूल्य को। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ ये इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ कि इन सब का प्रयोग हम करेंगे। प्रयोग हम किसी का नहीं करेंगे। हम पूरा का पूरा जितना भी लाभानी है, ये पूरा का पूरा लाभानी जो है वो हम लोग हमारे विवेक से काम करेंगे। हम चीज़ों को समझेंगे प्रैक्टिकली, जो हम चारों तरफ देखते हैं उन्हीं के अनुसार हम लोग काम करेंगे, उन्हीं के अनुसार हम लोग सवाल करेंगे। पर फिर भी मैं ये लिखवा रहा हूँ, क्यों? इसका कारण है, देखिए शुरुआत में ये चीज़ें लिखवा देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी सीधे सीधे थ्योरी पूछ लेता है, सीधे सीधे। अभी मैं प्रश्न भी बताऊंगा आपको कि देखिए इस प्रकार का प्रश्न आया, बताइए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। अब आपको 4 अलग अलग सूत्र दे रखे हैं, उनमें से एक सही करना है। तो वो सही करने के लिए, थ्योरिटिकल प्रश्न सही करने के लिए एक बार ये थ्योरी पढ़ लेना जरूरी है। बाकी जब हम सवाल करेंगे तो आप देखेंगे जैसे हम प्रतिशत में करते आए थे वही समझ यहाँ लगेगी और बड़ी आसानी से हमारे सवाल हो जाएंगे। तो आप देखते जाइए। बस बस निवेदन इतना सा है कि प्रतिशत अगर आपने नहीं पढ़ा है, कम से कम प्रतिशत की शुरुआत की 3 क्लासेस, अगर शुरुआत की 3 क्लासेस आपने प्रतिशत की नहीं पढ़ी है तो मेरा निवेदन है आपसे कि उन 3 क्लासेस को कम से कम पढ़ लीजिए। अगर आप रीड लेवल 1 के विद्यार्थी हैं प्री के, और आपको लगता है कि आपको प्रतिशत पूरा नहीं पढ़ना है, तो आप शुरुआत की 3 क्लासेस पढ़ लीजिए। उससे होगा ये कि आपके पास लाभानी और साधारण ब्याज की समझ बन जाएगी, जो कि आपकी यहाँ काम आएगी। तो अब देखिए आप, तो बात यह है कि लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यही होगा। यहां से हम लोगों ने 2 बात और सीखी कि अगर मैं क्रय मूल्य निकालना चाहूं, क्रय मूल्य, तो कैसे निकलेगा? तो क्रय मूल्य को मैं अगर इधर लाऊं तो माइनस का क्रय मूल्य प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का लाभ उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस हो जाएगा लाभ, और ये क्रय मूल्य को मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और विक्रय मूल्य, हाँ विक्रय मूल्य माइनस हो जाएगा, हमारे पास लाभ। एक काम करिए, पहले विक्रय मूल्य समझिए आप कि अगर मैं विक्रय मूल्य लेके आता हूँ मतलब मैंने वस्तु को कितने में बेचा, तो क्रय मूल्य को मैं इधर लेके आऊंगा, लाभ को उधर लेके जाऊंगा। विक्रय मूल्य, अगर मैं क्रय मूल्य को इधर लाऊं
तो क्रय मूल्य प्लस हो जाएगा, तो क्रय मूल्य भी प्लस का, लाभ भी प्लस का, बराबर विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? क्रय मूल्य प्लस लाभ। और वही चीज मैं यहां करता तो मैं इस माइनस के विक्रय मूल्य को इधर ले आता, प्लस हो जाता, और इस प्लस की हानि को उधर ले जाता, माइनस हो जाता। तो क्रय मूल्य माइनस हो जाता हानि, मतलब इसी क्रय मूल्य में से माइनस हो जाता हानि। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता हमारे पास? क्रय मूल्य प्लस लाभ या माइनस हानि। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, तो जब आप क्रय मूल्य निकालते हैं तो इसका सूत्र बनता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ जब आप सोल्व करेंगे, और प्लस हानि। अब आप समझिए, यहां समझने वाली बात है, बहुत शानदार समझने वाली बात है, जो यहां भी समझा रहा हूं आगे भी समझाऊंगा, बार बार काम आएगा चीजों को समझने के लिए। कि जब भी आपके दिमाग में आता है, जब भी आप सुनते हैं लाभ और आप सुनते हैं हानि, समझ रहे हैं बात को? जब भी आप सुनते हैं लाभ और आप सुनते हैं हानि, आपके दिमाग में हमेशा लाभ की एक इमेज सेट है कि वो प्लस है, और हानि की इमेज सेट है कि वो माइनस है। ये आपके दिमाग में इमेज सेट है कि लाभ हमेशा प्लस होता है, हानि हमेशा माइनस होती है। ऐसा नहीं होता। लाभ के बारे में जब भी हम सुनते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले प्लस आता है। हानि के बारे में जब भी हम सुनते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले माइनस आता है, कि लाभ का मतलब होता है प्लस होना, हानि का मतलब होता है माइनस होना। ऐसा नहीं है। बात दरअसल ऐसी है कि लाभ प्लस होगा, हानि माइनस होगी, लेकिन कब? जब सामने क्रय मूल्य हो। लाभ प्लस हो सकता है, हानि माइनस हो सकती है, लेकिन कब? जब उसे क्रय मूल्य में किया जा रहा हो। क्रय मूल्य में लाभ जुड़ेगा, हानि घटेगी, और इसका जो परिणाम आएगा वो विक्रय मूल्य आएगा, मतलब सेलिंग प्राइस आएगा। लेकिन यही लाभ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और यही हानि माइनस की जगह प्लस हो जाएगी जब इसे विक्रय मूल्य में किया जाए। मतलब विक्रय मूल्य में लाभ प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, और हानि माइनस नहीं प्लस होगी, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्रय मूल्य आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। ध्यान रखिएगा, लाभ प्लस होता है, हानि माइनस होती है, लेकिन कब तक? जब तक उसके सामने क्रय मूल्य है। आप लाभ को प्लस ही मानते आए हैं, आप लाभ को माइनस ही मानते आए हैं, ये तब तक सही है जब तक क्रय मूल्य में से हो। वही लाभ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और वही हानि माइनस की जगह प्लस हो जाएगी अगर आप विक्रय मूल्य में से निकाल रहे हैं। तो उसका जो परिणाम आएगा वो क्रय मूल्य आएगा, कि कितने में वस्तु खरीदी। दो चीजें हैं, दो चीजों को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। और अभी मैं समझाता हूँ, चीजें बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। अगर मैं एक लाइन लिखूं उदाहरण के लिए, कि 5,000 की एक वस्तु खरीदी गई, और इस पर 1,000 रुपए का लाभ कमाया गया, तो इसे कितने में बेचा गया? एक साधारण सा सवाल है। अब समझिए आप बात को। 5,000 की एक वस्तु खरीदी गई, और इस पर 1,000 का लाभ कमाया गया। इसे कितने में बेचा गया? अच्छा, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, अगर हम लोग बात करें तो खरीदना मतलब क्या होगा? क्रय मूल्य। यही तो बात है। तो 5,000 की एक वस्तु खरीदी गई, खरीदना मतलब क्रय मूल्य है, और 1,000 रुपए का लाभ कमाया गया। कितने में बेचा गया? कोई भी बच्चा बता देगा जितने में बेचा। बेचा मतलब विक्रय मूल्य जो आएगा वो 5,000 प्लस 1,000 आएगा, यानी कि 6,000। सीधी सी बात है। 5,000 क्या था? क्रय मूल्य। और 1,000 क्या था? लाभ। आपने क्रय मूल्य में लाभ को क्या किया है? जोड़ा है। 5,000 में 1,000 जोड़ा है, तो आपके पास 6,000 आ गया विक्रय मूल्य। यही सवाल आपके सामने होता। 5,000 की एक वस्तु खरीदी गई है, इसे
₹1000 की हानि पर बेचा गया। तो इसे कितने में बेचा गया है? आपका जवाब क्या होगा? 5000 में खरीदा था यानी कि क्रय मूल्य था। 1000 की हानि है, तो 5000 की खरीद करके 1000 की हानि हुई, तो 5000 में से 1000 कम हो गया। और 5000 में से 1000 कम होने का मतलब है जब बेचा तो 4000 में बेचा, तो आपने 5000 में से 1000 घटाया यानी कि क्रय मूल्य में से हानि घटाई, और जो आपका 4000 मान आया, तो 4000 आपके पास विक्रय मूल्य आया यानी कि जितने में बेचा। जैसे यहाँ पे 6000 आपके पास विक्रय मूल्य था। यानी कि आपके सामने मैंने दो क्वेश्चन लिखे, और दोनों क्वेश्चन में आपने देखा कि खरीदा गया जो मूल्य है क्रय मूल्य, उसमें लाभ आया तो प्लस हुआ है, हानि आई है तो माइनस हुआ है। अब मैं सवाल को रिवर्स लिखता हूँ। रिवर्स कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर यही सवाल आपके पास हो कि 5000 रुपये में एक वस्तु को बेच देने पर एक दुकानदार को 1000 रुपये का लाभ हुआ, तो इस वस्तु को कितने में खरीदा गया? ये लीजिए, ये आपके सामने सवाल है। आप समझिए सवाल को। अब आप क्या कहेंगे कि साहब 5000 रुपये में वस्तु खरीदी नहीं है, बेची है, और 5000 रुपये में बेचने पर 1000 का लाभ हुआ है। 5000 रुपये में एक वस्तु को बेच देने पर 1000 का लाभ हुआ है, यानी कि आप किसी को 5000 रुपये में बेच के आए हैं और आप कह रहे हैं 1000 का लाभ हो गया। तो आपने खुद ने कितने में खरीदी थी? अब अगर आप 5000 में 1000 जोड़ें, क्योंकि आपको तो यही दिख रहा है 1000 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ। और लाभ को देखते आपका दिमाग क्या काम करता है, प्लस होना। आप 5000 में अगर आज भी 1000 प्लस कर दें, तो 5000 में 1000 प्लस कर देने के बाद आपके पास कितना आएगा, 6000। तो आप सोच के देखिए कि अगर 5000 में बेचा और 6000 में खरीदता, तो आप खुद विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि 6000 में खरीद के अगर आप 5000 में बेचें, तो क्या आपको वास्तव में लगता है कि 1000 का लाभ होगा? ना। 6000 में खरीद के 5000 में अगर आप बेचें, अगर आप 5000 में 1000 लाभ है, और लाभ को देख करके आप सोचें जुड़ेगा, क्योंकि लाभ तो प्लस होता है, तो लाभ अगर प्लस होता है तो 5000 में 1000 जुड़ गया, और जुड़ गया तो 6000 आ गया। इसका मतलब 6000 में वस्तु खरीदी, 5000 में तो बेची है। तो 6000 में खरीद के 5000 में बेचे हैं, तो 1000 का लाभ कहाँ हो रहा है, 1000 की हानि हो गई है। तो सवाल ही गलत हो गया। अब या तो सवाल गलत या हमारा उत्तर गलत, उत्तर ही गलत है। इस बार 1000 का लाभ जुड़ेगा नहीं, घटेगा। अब आप सोचिए 5000 में से 1000 घटाया होता, और घटाया होता तो 5000 में से 1000 घटाने पे कितना आता, 4000। तो हमारे सामने क्या होता कि 5000 में वस्तु बेची है, 1000 का लाभ हुआ था, इसीलिए हमने 1000 कम में खरीदी थी। और 5000 में से 1000 कम का खरीदी थी, मतलब 4000 में खरीदी थी। मतलब 4000 में खरीद के अगर हमने 5000 में बेची, तो 1000 का लाभ हो रहा है। बिल्कुल सही है। ऐसा कब आया, जब आपने 5000 में से 1000 को घटाया। अब 5000 में से 1000 घटा रहे हो, तो इस बार आप लाभ को घटा रहे हो। अब लाभ को क्यों घटा रहे हो, लाभ तो प्लस होता है ना? नहीं, यही समझाया था। लाभ प्लस होता है क्रय मूल्य में से, खरीदे हुए मान में से, जबकि वही लाभ प्लस की जगह माइनस हो जाता है विक्रय मूल्य में से, मतलब जितने में बेचा गया। जितने में वस्तु बेची गई उसमें से लाभ प्लस नहीं माइनस होगा, और जितने में वस्तु खरीदी गई उसमें लाभ प्लस होगा। दूसरी ओर जितने में वस्तु खरीदी गई उसमें से हानि माइनस होगी, और जितने में वस्तु बेची गई उसमें हानि प्लस होगी। कहने का मतलब है लाभ और हानि दो बच्चे हैं, और ये दोनों बच्चे हैं किसके, क्रय मूल्य के। ये मान के चलिए लाभ और हानि दो बच्चे हैं, और दोनों किसके बच्चे हैं, क्रय मूल्य के। लाभ का नेचर है प्लस और हानि का नेचर है माइनस, जो हम मानते आए हैं। लेकिन ये नेचर किसके लिए है, क्रय मूल्य, इनके पापा के लिए। लाभ और हानि दोनों बच्चे हैं किसके, क्रय मूल्य के। क्रय मूल्य इनके पापा हैं। अब क्रय मूल्य पापा हैं, तो पापा के सामने लाभ प्लस है और हानि माइनस है, इतना मान के चलिए। आप उनके पापा ही बदल देंगे, क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य कर देंगे, तो वही लाभ जो प्लस हुआ करता था वो अपना नेचर बदल देगा,
प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और वही हानि जो माइनस हुआ करती थी वो नेचर बदल के प्लस कर देगी। तो ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य के लिए लाभ प्लस होता है और हानि माइनस होती है, और विक्रय मूल्य के लिए लाभ माइनस होता है, हानि प्लस होती है। ये बात इतनी काम आएगी कि आप देखेंगे कि आपके सवाल चुटकियों में हो रहे होंगे। अगर आपको ये पता है तो, नहीं पता तो गलत बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो हमने यहाँ पे सीधे सीधे कहा कि साहब 5,000 रुपये में एक वस्तु को बेच देने पर एक दुकानदार को 1,000 रुपये का लाभ हुआ, तो इस वस्तु को कितने में खरीदा गया? तो यानी कि इस बार जो 5,000 था वो बेचा था, और बेचा था मतलब विक्रय मूल्य था, और इसमें से 1,000 की बात करें तो ये लाभ है, और इस बार 5,000 में से 1,000 घटेगा, तब जाकर के आपके पास मान जो आएगा वो आएगा 4,000, जितने में खरीदा, और खरीदा मतलब इसका मान आएगा क्रय मूल्य। समझ गए आप? यही उल्टा होता सवाल। उल्टा होने का मतलब यहीं से चेंज होता कि 5,000 में एक वस्तु को बेचा गया, 1,000 की हानि हो जाती है। तो बेचा गया मतलब 5,000 विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य के लिए हानि 1,000 की हानि माइनस नहीं होगी, प्लस होगी, और 5,000 में 1,000 जुड़ेगा और कितना आएगा? 6,000। मतलब क्रय मूल्य कितना आता? 6,000। इतनी बात आप समझ गए। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक की बात में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो इतनी बात हो गई हमारी। आप समझिए अगली बात पे। तो हमने ये समझ लिया क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हानि, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे जब लाभ हानि दे रखा हो। तो जब भी आपको हो तो फटाफट से याद रहना चाहिए कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब जितने में वस्तु को खरीदा, इसके लिए प्लस होगा लाभ और माइनस होगी हानि, और इसके बराबर में रिजल्ट आएगा वो विक्रय मूल्य का आएगा, यानी कि कितने में वस्तु बेचा, ये आएगा। जबकि इसी का उल्टा, अगर हमें ये पता है कि कितने में वस्तु बेची है, यानी कि विक्रय मूल्य अगर हमारे पास है, तो इसके लिए माइनस हो जाएगा लाभ और प्लस हो जाएगी हानि, और ऐसा कर देने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास कितने में वस्तु खरीदी थी, यानी कि क्रय मूल्य। इतना ध्यान रखिए, इतना आपको आना चाहिए। अब समझिए, ये तो था जब आपको लाभ और हानि रुपयों में ही दे रखी हो, इतने रुपए का, इतने रुपए में खरीद के इतने रुपए का लाभ, इतने रुपए में खरीद के इतने रुपए की हानि, इतने रुपए में बेचने पर इतने रुपए का लाभ, इतने रुपए में बेचने पर इतने रुपए की हानि। जब लाभ और हानि प्रतिशत में दे तब क्या होगा? तो बात चलिए शुरुआत पर। जब हमने शुरुआत में बात की तो हम लोगों ने क्या कहा? तब हम लोगों ने इतनी सी बात कही कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो 100% की है, और जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो वो 100% से या तो ज़्यादा है या कम है। जितने प्रतिशत का लाभ होगा उतने प्रतिशत ज़्यादा होगी, और जितने प्रतिशत की हानि है उतने प्रतिशत कम होगी। यहाँ से भी दो सूत्र बनते हैं। ये एक भी सूत्र आपके काम में नहीं लूँगा मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं एक भी सूत्र से आपको सवाल नहीं कराऊंगा, मैं आपको सीधे सीधे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। लेकिन फिर भी ये सूत्र पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि परीक्षा में कभी कभी सीधे सीधे सूत्र पूछ लिए जाते हैं। सवाल हम अपनी समझ से करेंगे, और आप देखेंगे कि सर वास्तव में मज़ा आ गया। जो मज़ा आपको प्रतिशत में आया है वही मज़ा आपको लाभ हानि में आएगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा आएगा, ये गारंटी है। आप उखाड़ देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे आप इन टॉपिक्स की, आप देखते जाइए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दो और सूत्रों की। जब विक्रय मूल्य निकालना हो कितने में वस्तु बेची, तो आप कैसे करेंगे? उससे पहले आपको मूल्य दिया होगा क्रय मूल्य, यानी कि कितने में आपने वस्तु खरीदी। खरीद क्या है? वस्तु का खरीद क्या है ये दिया होगा आपको। अच्छा, वस्तु की खरीद अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। जब आप इसको बेचेंगे तो बेचा हुआ जो मान आएगा, क्या वो खरीदे हुए मान के बराबर आएगा? नहीं। बेचा हुआ मान निर्भर करेगा कि खरीदे हुए मान पर लाभ हुआ या हानि हुई। अगर लाभ हुआ है तो जितने प्रतिशत का लाभ हुआ है उतने प्रतिशत ज्यादा में बेचेंगे, हानि हुई है तो जितने प्रतिशत की हानि हुई है उतने प्रतिशत कम में बेचेंगे। यानी कि क्रय मूल्य जब खरीदी गई वस्तु तो वो अपने आप में 100% थी, लेकिन जब बेची जाएगी तो वो 100% में या तो प्लस होगी या फिर क्या होगी? माइनस। ध्यान रखिएगा, या तो प्लस होगी या फिर होगी माइनस। प्लस कब होगी? जब उस पर लाभ होगा और जितने प्रतिशत का लाभ होगा वो। माइनस कब होगी? जब उस पर हानि होगी और जितने प्रतिशत की हानि होगी वो। और चूंकि ये मान प्रतिशत में रहेगा तो बटा में आएगा 100। तो हमारा सूत्र क्या बना? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100% प्लस लाभ प्रतिशत अथवा माइनस हानि प्रतिशत, और चूंकि प्रतिशत है तो बटा में कितना? 100।
ध्यान रखिएगा बटा में 100 क्यों है, क्योंकि ऊपर वाला मान प्रतिशत में आएगा। जैसे उदाहरण के लिए 20% का लाभ है, 20% का लाभ मतलब 100% प्लस 20% का लाभ यानी कि 120% बटा 100। तो 120% है, प्रतिशत हट के बटा में 100 आएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। 10% की हानि मतलब 100% में से 10% हटा दीजिए आप, 90%, तो 90 बटा 100। अब यहीं से आप आराम से क्रय मूल्य का सूत्र निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं है, आप इस वाले पक्ष को इधर ले जाइए, बीच में बराबर है, बीच में बराबर है तो नीचे वाला 100 ऊपर जाएगा, ऊपर वाला 100% प्लस लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत नीचे आ जाएगा, एक तरफ क्रय मूल्य रहेगा। तो किसी भी एक पक्ष में क्रय मूल्य सिंगल रह जाएगा, जिसे आप खरीदा हुआ मूल्य कहते हैं। बराबर में जब विक्रय मूल्य के साथ हम लोग लेके जाएंगे, यानी कि वस्तु को बेचा कितने में है, उसके लिए 100 ऊपर जाएगा बटा 100% में जो प्लस हो रहा है लाभ प्रतिशत या माइनस हो रही है हानि प्रतिशत, ये पूरा नीचे आ जाएगा। ये एक और सूत्र आपका तैयार हो गया। हालांकि इस सूत्र से हम सवाल नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्टली अगर आपसे पूछ ले, सीधे सीधे आपसे पूछ ले कि बताइए सही क्या है, या बताइए कि इसके मामले में ये सूत्र क्या होगा, सर्वस्वामी का क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होगा। चलिए अगली बात पे चलते हैं। अगली बात क्या है, ध्यान से सुनिए कि जब भी आपसे कहा जाए लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, या हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो आप कैसे निकालेंगे, सोच के देखिए। जब हमने प्रतिशत पढ़ा, तो जब हमने निकाला था कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, तो हम कैसे निकालते थे, जितना ज्यादा है वो लिखते थे या जितना कम है वो लिखते थे। अब जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकला है, तो जितना लाभ है वो लिखेंगे या जितने की हानि है वो लिखेंगे बटा, लाभ का मतलब है जितना ज्यादा हुआ, हानि का मतलब है जितना कम हुआ। और जब आप लाभ हानि पढ़ेंगे आगे जाकर के आप चीजों को समझ जाएंगे कि जब भी लाभ होगा या जब भी हानि होगी, ये क्रय मूल्य पर होगी, यानी कि जितना ज्यादा कमाया वो क्रय मूल्य से ज्यादा कमाया, जितने में हम खरीद के लाए उससे कितना ज्यादा कमाया, यही होगा। या फिर कम में बेचा, तो जितने में हम खरीद के लाए उससे कितने कम में बेचा, यही दोनों बातें निकलती है। तो यहां पर लाभ या हानि को जब भी हम प्रतिशत में बदलेंगे, जब भी हम प्रतिशत में बदलेंगे, कभी भी ध्यान रखिएगा, लाभ को प्रतिशत में बदलें तो जितने का लाभ है वो रखिए, हानि को प्रतिशत में बदलें तो जितने की हानि है वो रखिए। और लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य के सापेक्ष प्रतिशत में बदले जाएंगे, क्योंकि लाभ भी हमेशा क्रय मूल्य से ही होगा, क्रय मूल्य पर ही होगा, और हानि भी सदैव क्रय मूल्य पर ही होगी। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे कर देंगे, 100 से। प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव आप गुणा करेंगे किससे, 100 से, इतना ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, शुरुआत कहाँ से की देखिए, और क्या क्या काम की बात है। कि जब हम वस्तु को खरीद के लेकर के आए तो वो क्रय मूल्य है, खरीद के जब भी लाए वो अपने आप में 100% है। जब हम वस्तु को बेचेंगे तो जितने में बेचेंगे वो विक्रय मूल्य है। जब भी बेचेंगे तो 100% से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, ज़्यादा कितना, जितने प्रतिशत का लाभ, कम कितना, जितने प्रतिशत की हानि। अब देखें तो लाभ कब होगा, जब कम में खरीद के ज़्यादा में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कब, जब ज़्यादा में खरीद के कम में बेचा, यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में से लाभ प्लस होगा और हानि माइनस होगी, और जो रिजल्ट आएगा वो विक्रय मूल्य है। यानी कि जितने में हमने वस्तु खरीदी उसके लिए लाभ प्लस है और हानि माइनस है, और प्लस या माइनस करने के बाद लाभ या हानि को कैलकुलेट करने के बाद जो उत्तर आएगा वो विक्रय मूल्य आएगा, यानी कि कितने में बेची। सवाल में विक्रय मूल्य दिया हो तो लाभ प्लस की जगह माइनस होगा, हानि माइनस की जगह प्लस होगी, क्योंकि विक्रय मूल्य के लिए लाभ प्लस नहीं माइनस होता है और हानि माइनस नहीं प्लस होती है। मतलब जितने में वस्तु बेची जाएगी है, जितने में वस्तु बेची गई है उसमें से लाभ प्लस ना होकर माइनस होगा, यानी कि जुड़ने के बजाय घटेगा, और हानि घटने के बजाय जुड़ेगी, माइनस की बजाय प्लस होगी, और जो रिजल्ट आएगा वो क्रय मूल्य का आएगा, कितने में वस्तु खरीदी। ये बात हो गई थी, ये हमने समझ ली। उसके बाद हम लोगों ने उदाहरण देखे कैसे चली चीजें। उसके बाद हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का प्रतिशत के अनुसार सूत्र क्या बनता है वो देख लिया कि चूंकि क्रय मूल्य 100% है, लेकिन जब बेचोगे तो विक्रय मूल्य क्या आएगा,
उस क्रय मूल्य के 100% से या तो कुछ बढ़ के आएगा, बढ़ के कब आएगा, जब लाभ होगा। कितना बढ़ के आएगा, जितने प्रतिशत लाभ होगा उतना बढ़ के आएगा। तो इसीलिए 100% बढ़ के आएगा जितने प्रतिशत का लाभ है, या कम होके आएगा जितने प्रतिशत की हानि है। और चूंकि प्रतिशत है तो बटा में 100, तो सूत्र क्या बना, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100% प्लस हो जाएगा लाभ प्रतिशत अथवा माइनस हो जाएगा हानि प्रतिशत, और क्योंकि प्रतिशत है तो बटा में 100। और इसी 100% प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत बटा के 100 को अगर मैं उधर ले जाऊं बराबर के उधर, तो बराबर का नियम कहता है एलएचएस से आरएचएस में जाने पर ऊपर वाला नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर। तो नीचे वाला 100 चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला पद आ जाएगा नीचे। और इसलिए सूत्र बनेगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100% प्लस लाभ प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत जो भी है। इतना हम लोगों ने पढ़ दिया, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, और यहां तक मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आपने देखा लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। गुणा 100 इसलिए किसी भी परिणाम को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा 100 आता है। लाभ प्रतिशत में लाभ और हानि प्रतिशत में हानि इसलिए क्योंकि जिसे प्रतिशत में बदलना जा रहा है, जिसे प्रतिशत में बदलना है उसे ऊपर रखा जाता है। लाभ को प्रतिशत में बदलना है तो लाभ ऊपर आएगा, हानि को प्रतिशत में बदलना है तो हानि आएगा। बटा में क्रय मूल्य इसलिए क्योंकि लाभ और हानि दोनों दोनों क्रय मूल्य पर ही दिखाई देंगे। जितना ज्यादा होगा या जितना कम होगा वो क्रय मूल्य पर ही दिखाई देगा। तो ये बात आप लोगों ने समझ ली, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये चैप्टर आपके सामने आगे बढ़ता जाएगा, इस चैप्टर में एक नया शब्द आपके सामने जुड़ जाएगा। और वो नया शब्द क्या होगा, वो नया शब्द होगा आपके सामने बट्टा। उसकी भी मैं मेन चीजें अभी समझा देता हूं। बट्टा यानी कि डिस्काउंट, जिसे आप छूट भी कहा करते हैं। इसके भी बेसिक शब्द में समझा देता हूं, जब इसका मामला शुरू होगा तो मैं डिटेल में इसको लूंगा। अब बटा या डिस्काउंट या छूट कब आएगा, तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। सबसे पहला समझिए, अंकित मूल्य आपके सामने आएगा, यानी कि मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य क्या है, जो निर्धारित कर दिया जाता है मूल्य, परंतु बेचा नहीं जाएगा। जो छपा हुआ मूल्य है, अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, प्रिंटेड प्राइस जिसे आप लोग कहते हैं, यानी कि इसे कभी कभी छपा मूल्य या खुदरा मूल्य कहा जाएगा, जिसे हम प्रिंटेड प्राइस कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब दुकानदार इसके लिए कहेगा तो ये 100% है अपने आप में। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में 100% है। कैसे, कि जब आप मेरे पास आए और मैंने किसी वस्तु के लिए जितने रुपए की डिमांड की कि भाई तो इतने की है, या आप कोई वस्तु खरीदने गए उस पर रेट टैग लगा हुआ है 1000 रुपये, तो 1000 रुपये 100% माने जाएंगे अपने आप में। अब उसके बाद उस पर डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि कमी की जाएगी, यानी कि विक्रय मूल्य आप समझ चुके जितने में वस्तु बेची जाएगी। अब यहां पर मामला क्या है कि जितना भी अंकित मूल्य है उसमें से जब माइनस किया जाएगा बट्टा को, यानी कि डिस्काउंट को, तो आपके पास आ जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और अगर मैं माइनस के बट्टा को उधर ले जाऊं तो आप कहेंगे अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। यानी कि इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में ये आया कि जब भी डिस्काउंट की बात आती है तो डिस्काउंट के लिए आप क्या कहते हैं, तो डिस्काउंट के लिए आप कहते हैं कि भाई वस्तुओं की कीमत कम करो। डिस्काउंट का मतलब कम करना, वस्तु की कीमत को कम कर देना। अब वस्तु की कीमत को कम कर देना तो मतलब माइनस कर देना, लेकिन जो डिस्काउंट जो बट्टा है वो माइनस तब होगा जब वो अंकित मूल्य में से हो रहा है, जितना प्रिंटेड प्राइस है, और माइनस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो विक्रय मूल्य आएगा। और विक्रय मूल्य में से बट्टा यानी कि डिस्काउंट माइनस ना होकर प्लस होगा। देखिए वहां लाभ प्लस की जगह माइनस हो रहा था और हानि माइनस की जगह प्लस हो रही थी विक्रय मूल्य के लिए, यहाँ डिस्काउंट भी माइनस की जगह प्लस हो गया। यानी कि विक्रय मूल्य एक ऐसा मूल्य है जिसके लिए लाभ का, हानि का और डिस्काउंट का आचरण बदल जाता है। लाभ प्लस की जगह माइनस हो जाता है, हानि माइनस की जगह प्लस हो जाती है, और डिस्काउंट भी माइनस की जगह प्लस हो जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। उदाहरण से समझिए, कैसे समझेंगे समझ जाइए। उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहूं आपसे कि
एक टीवी का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है। इस पर 2,000 रुपये की छूट दी गई है। तो इस टीवी का विक्रय मूल्य क्या है? एक तो ये सवाल है। सोच के देखिए, इस सवाल की जगह आपके पास हो कि एक टीवी को 12,000 रुपये में बेचा गया और दुकानदार ने इस पर 2,000 रुपये की छूट दी थी। तो इसका अंकित मूल्य क्या था, ये आपसे पूछा है। अब समझिए बात को। दो सवाल है, इन दोनों सवालों को समझ लीजिए। सवाल क्या है, देखिए। एक टीवी का अंकित मूल्य कितना है? 12,000। अंकित मूल्य 12,000 होने का मतलब है डिमांड है कि 12,000 चाहिए, लेकिन बेचने पर 2,000 रुपये की क्या दे दी, छूट। तो कितने में बेचा, विक्रय मूल्य कितना है? बड़ा आसानी से आ जाएगा। कैसे? ये विक्रय मूल्य निकालना है तो 12,000 में से आप माइनस कर देंगे 2,000, आपके पास आ जाएगा 10,000। विक्रय मूल्य ये जो 12,000 था ये अंकित मूल्य था, और माइनस 2,000 क्या है आपके पास, ये छूट है, डिस्काउंट। तो अंकित मूल्य में से छूट यानी कि डिस्काउंट को आपने माइनस कर दिया। जबकि इस सवाल पर अगर आप गौर करें तो इस सवाल पर गौर करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। एक टीवी को 12,000 रुपये में बेचा गया और दुकानदार ने इस पर 2,000 रुपये की छूट दी। 12,000 में बेचा गया है, मतलब 12,000 में तो बेच दिया, और 2,000 रुपये की छूट भी दे दी। तो इसका मतलब इसका अंकित मूल्य कितना था? अब यहां अगर आप 12,000 में से 2,000 घटा दें तो 10,000 आएगा। तो अंकित मूल्य 10,000 होना चाहिए, लेकिन नहीं, 10,000 नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि 10,000 अंकित मूल्य होता और 2,000 की छूट दी जाती, तो 10,000 में से 2,000 कम हो गया, 8,000 आ जाना चाहिए था। तो वस्तु तो 8,000 रुपये में बेची जानी चाहिए थी, टीवी तो 8,000 रुपये में बेची जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2,000 घटेगा नहीं, प्लस होगा, यानी कि 12,000 में 2,000 जुड़ेगा और आपका आंसर आएगा 14,000, और तब जाकर के आपका आएगा अंकित मूल्य। तो इस बार ये जो 12,000 था ये विक्रय मूल्य था, और इसमें प्लस हुआ कौन, छूट। तो यही डिस्काउंट, यही छूट माइनस हो रही है और वही छूट प्लस हो रही है। प्लस कब हो रही है, जब विक्रय मूल्य दिया है। माइनस कब हो रही है, जब अंकित मूल्य दिया है। तो ध्यान रखिए, अंकित मूल्य में से माइनस होती है छूट, और और अंकित मूल्य में से माइनस होती है छूट, और विक्रय मूल्य में प्लस हो जाती है। तो विक्रय मूल्य एक ऐसा मूल्य है जिसके लिए लाभ प्लस की जगह माइनस है, हानि माइनस की जगह प्लस है, और डिस्काउंट जिसे दुनिया माइनस कहती है वो उसके लिए प्लस है। यानी कि हर चीज वहां जाकर के उल्टी हो जाती है। जो आपके लिए लाभ प्लस होता है वो विक्रय मूल्य में से अगर है तो वो माइनस होगा, जो आपके लिए हानि माइनस होती है वो आप वहां जाकर के प्लस करेंगे, और जो डिस्काउंट आपके लिए माइनस है वो वहां जाकर के प्लस होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। विक्रय मूल्य मतलब जितने में वस्तु बेची जाती है, क्रय मूल्य मतलब जितने में वस्तु खरीदी जाती है, अंकित मूल्य मतलब जितना वस्तु के लिए मांगा गया, डिमांड कितनी है, प्रिंट कितना है, डिमांड की जा रही है, इतने की इच्छा है लेकिन मिलेगी नहीं, इतना ध्यान रखिए। अब आ जाइए आगे। ये तो आपको पता लग ही गया, समझिए। तो अब देखिए आप, ये चीज आपने समझ ली। अब समझिए आप कि जब छूट निकालनी हो, कितने की छूट है, तो कैसे निकालेंगे आप, डिस्काउंट कितने का है, ये बात कैसे निकालेंगे आप, ध्यान रखिएगा। तो पहले जितने वस्तु के लिए मांगा गया लेकिन मिला नहीं, फिर वस्तु को बेचा गया तब जाके मिला, तो जितना मांगा गया यानी कि अंकित मूल्य में से घटा देंगे जितना मिला यानी कि विक्रय मूल्य।
ये आएगा, ध्यान रखिएगा। छूट का मतलब बट्टा या डिस्काउंट। यही छूट प्रतिशत में पूछ ली जाए या डिस्काउंट परसेंट जिसे आप लोग कहते हैं, कैसे निकालेंगे आप? जितने की छूट है उतना लिखिए बटा, ध्यान रखिएगा छूट हमेशा अंकित मूल्य पर काउंट की जाएगी। जितना मांगा गया उसमें से कम किया जाएगा, ना कि जितने में बेचा जा रहा है उतने में उसमें से कम हुआ है। तो जितना मांगा जाएगा उसमें से कम हुआ है, जितना कम हुआ है वो छूट है, और गुणा कर दीजिए 100। इतना ध्यान रखिए, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा हर चीज़ ये जितनी भी चल रही है, लेकिन एक बार के लिए सार कथा जो भी है वो चीज़ समझ लीजिए, फिर टाइप वाइज हम चीज़ों को सोल्व करेंगे और आप देखेंगे बड़ा मजा आ जाए। अब यहीं पे आप लोगों को विक्रय मूल्य का एक और सूत्र ध्यान रखना है, और वो क्या है भाई? अंकित मूल्य जो है जितना मांगा गया वो अपने आप में 100% है, लेकिन उसमें से कम किया जाएगा 10%, 20%, 25%। तो जब बेचा जाएगा, जब विक्रय किया जाएगा, तो जो अंकित मूल्य शुरुआत में 100% था, जो अंकित मूल्य अपने आप का 100% था, वो कम हो जाएगा। कितना? जितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाएगा, और चूंकि परसेंट है तो बटा में 100 आएगा। समझिए, ये लीजिए। और अब यही गुणा का ये P बटा Q वाला पार्ट जब इधर आएगा तो नीचे वाला 100 ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो आप कह देंगे कि एक पक्ष में अंकित मूल्य बचेगा, किसी भी पक्ष में रख दूं, और एक पक्ष में विक्रय मूल्य के साथ गुणा हो जाएगा 100 बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जितने परसेंट की छूट है, ये आपके सामने आएगा। इतनी बेसिक सारी चीजें, ये बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि आप चीजों को आगे अब क्रम से पढ़ पाएं, इतनी टेंशन आपके दिमाग से निकल जाए कि सीधे ही सूत्र पूछ लिया तो क्या होगा, सीधे सीधे डायरेक्टली सूत्र पूछ लिया तो क्या होगा। सीधे सीधे सूत्र पूछ लिया, क्या ये बात जायज है? क्या इस प्रकार की बात पहले आई है? वो भी देख लेते हैं। सीधे सीधे सूत्र पूछा जाता है क्या? बिल्कुल पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, ये मान के चलिएगा, भर भर के पूछा जाता है। ये देखिए, ये प्रश्न आया हुआ है और विश्वास मानिए रीट में आया हुआ है। आप पुराने पेपर उठा के देखिए, आपको मिलेगा। निम्न में से कौन सा असत्य है? असत्य मतलब गलत है। छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अभी पढ़ा है हमने, ये सही है, ये तो सत्य है। छूट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, असत्य। ऐसा कब से होने लग गया? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सत्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सत्य। एक चीज असत्य है, नहीं है। अब आप बताइए। तो डायरेक्टली जब ऐसी चीजें पूछ ली जाती है तो हमको पता होना चाहिए। ये आया हुआ सवाल है और ये रीट में आया हुआ सवाल है। विश्वास मानिए कि यही सवाल आपके रीट में पूछा जा सकता है, और आप ये नहीं कह सकते कि दोबारा नहीं आएगा, आएगा। तो थ्योरेटिकल कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। तो ये है आपकी एक क्लास जिसमें आप लोगों ने लाभानी पढ़ा, और लाभानी का आपने बेसिक जाना है। अब अगली क्लास से हम अपने वाला लाभानी पढ़ेंगे कि जहाँ से प्रश्न बनेंगे किस प्रकार से बनेंगे और किस प्रकार से आप उन्हें सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।